वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और मुल्क की दीगर रियासतों में मौजूद रोहिंग्याई मुसलमानों को वापस जाना होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकज के तमाम कवानीन जम्मू कश्मीर में नाफिज किए जा रहे हैं। वो जम्मू में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में लोगों के एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कई अहम मामलात पर तबसरा किया। ये तकरीब 3 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत मुनक्किद की गई थी। महकमा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और दीगर एजेंसियों ने इसका इनेकाद किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपोजिशन जमातें शहरियत तरमीमी कानून पर गैर जरूरी तौर पर हल्ला मचा रही हैं। सिंह ने कहा कि जम्मू और मुल्क के दीगर मकामात पर रोहिंग्याई मुसलमान गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी हुकूमत का अगला एजेंडा तमाम रोहिंग्याई बाशिंदों को उनके आबाई वतन वापस भेजना है। We have had a sizable population of Rohingyas है, उनको जाना ही होगा। उसकी डिपोर्टेशन की क्या व्यवस्था होगी, केंद्र उसकी चिंता कर रहा है। उसकी सूचियां भी बनाई जाएंगी। जहां जहां आवश्यक हुआ उसकी बायोमेट्रिक्स प्रमाण पत्र भी लिए जा रहे हैं। बिकॉज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट does not give any leverage to Rohingyas. They do not belong to any of those 3 countries. They do not belong to any of those 6 minorities. And it is for the analysts and the researchers to find out how at all they came over here. जितेंद्र सिंह ने उन अनासिर पर भी निशाना साधा जो जम्मू कश्मीर में मरकजी कवानीन के निफाज पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूटी अब बराह रास्त मरकज के जेर इंतजाम है। उन्होंने कहा कि कम से कम 1500 पुराने कवानीन को खत्म करके 800 नए कवानीन को नाफिज किया गया है। And even many from my biradari, the political biradari, still are stuck to the tricks of the past. And I'm saying so because every third day you hear some fringe voice कि साहब रेफ्यूजियों का क्या होगा, शरणार्थियों का क्या हुआ, वो वादा कहाँ गया, ओबीसी का क्या हुआ, डोमिसाइल का क्या हुआ, मिनिमम वेज का क्या हुआ। And I wish to reiterate once again that everything has already happened on the midnight of 31st October. And this is a government which doesn't make much of noise. All the central acts, more 100 and 800 so, have become absolutely applicable in toto from the midnight of 31st October. It's possibly those who raise such voices are still conditioned to the politicking of the earlier times. This UT is reporting directly to the Union Government, to the Union Home Ministry, and the governance laws are as per the DOPT guidelines. Is it possible at all कि 370 भी हट जाए, यूटी भी बन जाए और ओबीसी का जो प्रावधान देश भर में यहाँ ना लगे? ये शक व शुबा आया कहाँ से, यही समझ लिया। मरकजी वजीर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों, खासतौर पर पसमानदा इलाकों के लोगों के फलाह व बहबूद के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का मिशन है कि गरीब आवाम के लिए काम किया जाए। जितेंद्र सिंह ने नौकरियों और मकामी लोगों की जमीन के तहफ्फुज के अलावा हदबंदी कमीशन की जल्द तश्कील का यकीन दिलाया। उन्होंने लखनपुर टोल प्लाजा खत्म करने का भी जिक्र किया। लखनपुर का टोल कल खाली हुआ। In a single day, there has been a reduction in the price of essential commodities. I was discussing with the Chief Secretary, cement gone down by 60 rupees per quintal. ये मोदी सरकार है, हमने आम आदमी के लिए काम करना है। It might pinch some of those who are making benefit out of this, but we'll go ahead to address the last man in the last queue. इसी तरह से और commodities में भी कमी आई है। One nation, one tax तो एक बात रही। Unnecessarily, even after the passage of GST, this was a huge anomaly. In spite of Mr. Arun Jaitley so passionately following up this GST law, the then state of Jammu and Kashmir and its government refused to take away that toll post. We had to do away with this anomaly. इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग को बेहतर बनाने पर खास तवज्जो रहेगी। जम्मू कश्मीर में तरक्की से मुतालिक
चैलेंजेस से कामयाबी से निपटने के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। मरकजी वजारत दाखिला के ज़राए के हवाले से खबर है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को हिमाचल और उत्तराखंड के तर्ज पर सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में दाखिले में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 15 साल तक मुकीम रहने के बाद लोगों को शहरियत देने के मंसूबे पर गौर ख़ौज़ किया जा रहा है। ये कहा गया है कि इससे मकामी बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। उधर लेह में यूटी लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल की मांग को लेकर लोगों ने धरना और दस्तखती मुहिम चलाई। गुज़िश्ता कई महीनों से यहां इस मांग को लेकर एहतिजाज किया जा रहा है। आज मकामी सियासी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने छठे शेड्यूल के हक में दस्तखत किए। इन लोगों का कहना है कि छठे शेड्यूल के निफाज के बगैर यूटी का दर्जा देना बेमकसद है। उम्मीद रखते हैं कि पूरे लद्दाख के अवाम यहाँ आके यहाँ प्लेज फॉल पे सिग्नेचर करके हम स्टूडेंट के मूवमेंट को सपोर्ट करें और इससे हम ये जताना चाहते हैं कि आने वाले कल में लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आज के दौर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो मैसेज यहाँ से होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर तक ये मैसेज जाए, ये हम सब उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। ईरानी पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में अमरीकी अफवाज के फ़ज़ाई हमले में हलाकत के खिलाफ बडगाम समेत वादी के चंद इलाकों में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतिजाज किया गया। जैसे ही जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की खबर मालूम हुई, लोग अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ शदीद एहतिजाज किया। बडगाम जिला के कई इलाकों में तिजारती इदारे बंद रहे। जुम्मे की नमाज के बाद लोग इमामबाड़ा बडगाम में जमा हुए और इस वाक़े के खिलाफ एहतिजाज करते हुए अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इराक में ईरान के पासदाराने इनकलाब के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की मुनासबत से सुबह से ही मागाम और इसके मुल्हिका इलाकों में एहतिजाजी मुजाहरे हुए। मागाम में सुबह से ही दुकानें और तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। नमाज जुमा के बाद भी मागाम, पट्टन और HMT श्रीनगर के इलाकों में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे हुए। एहतिजाजी अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मागाम के मेन मार्केट में इमाम जुम्मा ने जुलूस से खिताब किया और कासिम सुलेमानी की शख्सियत पर रोशनी डाली। कासिम सुलेमानी की आवाज़ में दम था, जो आवाज़ शाम के सुन्नियों के लिए उठती थी। शहीद कासिम सुलेमानी किसी मसलक से मंसूब नहीं है। शाम में गैर मुसलमानों को बर्बरियत का शिकार किया गया, उनका महलम शहीद कासिम सुलेमानी ने लगाया। आज अगर ये शियों का मसला होता, इतने सारे आज तक शियों के शहीद हुए, हमें निकलने की ज़रूरत नहीं थी। हम इसलिए निकले हैं कि ये आवाज़ कोने कोने तक पहुंचाए। आज इसके शहादत में ट्रंप खुश है। हम कहेंगे आप जनरल कासिम सुलेमानी एक ऐसी शख्सियत थी, आप वो दुनिया के लिए एक मिसाल थी। हम पुरजोर अल्फाजों में इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। उधर करगिल में भी इस्लामिया स्कूल के बैनर तले अमेरिका के खिलाफ ज़बरदस्त एहतिजाज किया गया। इराक में अमेरिका की जानिब से की गई एयर स्ट्राइक के खिलाफ ये एहतिजाज किया गया, जिसमें ईरानी फोर्सेस के कमांडर कासिम सुलेमान और दीगर 8 अफराद मारे गए। एहतिजाज में शुएबुज़्ज़मान सनकू तंजीम के अरकान भी शामिल थे। नमाज जुमा के बाद ये एहतिजाज किया गया। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने अमेरिका की इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। इस बीच सनकू सब डिवीजन में भी सैकड़ों लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतिजाज किया। एहतिजाजों ने कासिम सुलेमानी की हलाकत की सख्त मजम्मत की। एहतिजाजों ने अमरीकी एयर स्ट्राइक की मजम्मत की। उन्होंने अमेरिका को दहशतगर्द मुल्क करार दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ के लखनपुर के महकमा एक्साइज की टोल पोस्ट को हुकूमत के जरिए हटाए जाने के बाद वहां पर काम करने वाले लोगों का रोजगार छिन गया है, जिसको लेकर लखनपुर की पोस्ट पर मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सरकार से मांग की गई है कि वहां पर काम करने वाले मुलाजमीन के खानदान मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए इनको रोजगार फराहम कराया जाए। जो हमारे साथ नाइंसाफी करी है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार के पास इतने काम हैं
कि यहाँ पे और भी काम बहुत हो सकते हैं। जैसे सेक्रेटरी यहाँ आ सकता है, सेल टैक्स जो बिल्डिंग है वहाँ पर प्राइवेट ले रखी है गवर्नमेंट ने, वो यहाँ आ सकती है। चेकिंग यहाँ हो सकती है। यहाँ श्रीनगर से और आप गाड़ी जा रही है, उसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, असला जा रहा है, उग्रवादी जा रहे हैं, क्या जा रहा है, कोई किसी को पता है? कोई चेकिंग है यहाँ पे? चेकिंग होनी चाहिए, सेल टैक्स की चेकिंग होनी चाहिए, सबकी चेकिंग होनी चाहिए। बिना चेकिंग के हमारे स्टेट को इतना लॉस होगा कि जितना हिसाब कोई नहीं है। 24 साल से काम कर रहा हूँ। सुबह जहाँ से 8 किलोमीटर पैदल था, जब घर जाता था। मोदी सरकार ने ऐसा काम किया कि पूरा काम ही खत्म कर दिया हमारा। अब कहाँ जाएंगे हम, क्या काम करेंगे? हम लोग जम्मू के लोग शांति वाले लोग हैं, शांति से रहते हैं यहाँ पे। सब काम कर रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। कहाँ जाएंगे? जो पढ़ा लिखा रोजगार नहीं मिल रहा है, जो काम कर रहे थे वो भी चला गया। लखनपुर में जितने भी हमारे साथ के कम से कम कोई 100 लोग जो हैं वो रेडी लगाते हैं, जिसमें शाबे वाले, शिक्कू वाले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका रोज़गार चला हुआ था। लेकिन आज इस हिसाब से है कि बस जो है गाड़ी भी अड्डे में नहीं रुक रही है। जो 5 मिनट गाड़ी रुकती थी, जो जितने भी लोग थे जो अपना सामान बेचते थे वो अच्छे से अपना काम कर रहे थे। इस समय जो कंडीशन ऐसी है कि 60 साल तक के लोग जो अड्डे में काम कर रहे हैं वो किस हिसाब से अपना रोजगार परिवार चलाएंगे। लोगों ने 1000 तरीके से अपना घर परिवार चलाने का तरीका रखा हुआ है। जिस हिसाब से आज बच्चों की बारी आए, कल को आने वाला फ्यूचर किस हिसाब से चलेगा। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मुस्तकबिल करीब में भारी बर्फबारी की कोई पेशगोई नहीं है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जो सिस्टम बना हुआ था वो अब कमजोर पड़ गया है। अब 6 और 7 जनवरी को कश्मीर के मैदानी व बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। वाज़ेह रही कि 3 और 4 जनवरी के लिए मौसम खराब रहने की पेशगोई की गई थी, मगर आज आसमान अबर आलूद रहा। ताहम आखिरी इतलात मिलने तक बारिश या बर्फबारी की कोई खबर नहीं थी। ओवरऑल आज मौसम जो है पार्टली टू जनरली क्लाउडी रहने का इम्कान है। बहुत जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, लद्दाख में पार्टली क्लाउडी ओवरऑल ठीक ही रहेगा। तो आने वाले 2-3 दिन में मौसम अमूमन आज भी पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पे हल्की फुल्की बर्फ़ 1-2 जगह पे हो सकता है। बाकी अदर दिन दिस देयर इज़ नो फोरकास्ट ऑफ एनी हेवी स्नोफॉल का अभी कोई पेशेंगोई नहीं है। पहले था आज और कल के लिए, लेकिन अभी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका है तो हमारा पेशेंगोई। तो अभी कल भी चंद जगहों पे हल्की 1-2 इंच तक का बर्फ़ हो सकता है, चांसेस है। इसके बाद जो है मौसम अमूमन ठीक रहेगा। 6 के रात और 7 के बीच में दरमियाने दर्जे की बर्फ़ होने का इम्कान है। कश्मीर में मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ़ होंगे। अभी के हिसाब से कोई हेवी स्नोफॉल का पेशेंगोई नहीं है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आज और कल मौसम उबरआलूद रहेगा। कश्मीर में और जम्मू में भी बीच में धूप भी, जैसे अभी निकला हुआ है, धूप भी निकलेंगे। हल्की फुल्की बर्फ़ 1-2 जगह पे होने का इम्कान है। जम्मू में पहाड़ी इलाकों में 1-2 जगह पर हल्की फुल्की बर्फ़ हो सकता है। लद्दाख में अमूमन ठीक रहेगा। तो फिर कल पूरा तीनों रीजन में क्लाउडी रहेगा, रहने का इम्कान है। हल्की फुल्की बर्फ़ भी होने का इम्कान है कल 4 तारीख को। इसके बाद 5 को और 6 को मौसम ठीक रहेगा। 6 की नाइट और 7 को दरमियाने दर्जे बर्फ़ पड़ने का इम्कान है कश्मीर में और जम्मू के चंद जगहों पे और लद्दाख के कारगिल रीजन में। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को जिला रामबन के डिगडोल में आज 3 रोज बाद जुज़वी तौर से यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। शाहराह पर फिलहाल दरमांदा गाड़ियों को निकालने का सिलसिला जारी है। डिगडोल इलाके में चट्टानें खिसकने और मिट्टी के भारी तोदे गिरने से शाहराह बुध की सुबह से मुकम्मल तौर से ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद हो गई थी। गुज़िश्ता 3 दिनों से दरमांदा मुसाफिरों में मकामी लोग, सयाह और ड्राइवर शामिल थे। चट्टानें खिसकने के वाकयात के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज दिन के अक्सर हिस्से को बंद रही। इसकी वजह से शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा रहे। ताहम शाहराह को बाद में जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। शाहराह बंद रहने की वजह से वादी कश्मीर में कई गैर रियासती सयाह फंस गए हैं। दरमांदा अफराद को शदीद सर्दी के साथ साथ दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया इन्हें किसी भी किस्म की इमदाद व ताउन फराहम करने में नाकाम रही। हुक्काम ने मुसाफिरों को शाहराह पर सफ़र पर जाने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राबिता करने की हिदायत दी है। कल भी शाहराह पर सिर्फ दरमांदा ट्रैफिक को जाने की इजाज़त होगी। हम 2-3 दिन से इधर फंसे हुए हैं। इधर कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं है। रोड पे बहुत जाम रहता है, कानवाई लगती है।
कार्रवाई नहीं लगनी चाहिए यहाँ पे। और खाने का बहुत मुश्किल है और ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है इधर। बर्फ़ में सर्दी में बहुत परेशानी है। पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं और भी बहुत परेशानी है इधर। इधर ठंड बड़ी है और खाने के लिए पैसे भी ख़त्म हो गए हमारे पास। ठंड के लिए हम मर रहे हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए भी पैसे ख़त्म हो गए हैं। बेनती यही है कि जल्द तो जल्द रास्ता खोला जाए। खाने को पैसे नहीं है, वो भी ख़त्म हो गए। बहुत बुरा हाल है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता इधर। सरकार से बेनती है कि जल्दी से जल्दी रास्ता खोलिया जाए और हमारे को छोड़ा जाए। हम अपने अपने